भूले देह सुत, तब छठे भावना रास की। शाति पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास। श्री हरिदास जी महाराज ने लिखा है, प्रथम सुमरे भागवत भक्त भगवत वाणी। सबसे पहले जीवन में भागवत का आश्रय लेना चाहिए। अगर प्रेम की पाठशाला में एडमिशन लेना है, भक्ति की पाठशाला में लेना है एडमिशन, तो भागवत को सुनना होगा, भागवत को अध्ययनरत करना होगा जीवन में। और जब तक हम भागवत में नहीं बनेंगे तब तक ये प्राप्त नहीं कर सकते। और 9 प्रकार की जो नवदा भक्ति है उसे भी समझना होगा। और तीसरे, जीवन में गुरु का होना भी बड़ा जरूरी है। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं। और जीवन में विरक्ति का होना बड़ा जरूरी है, त्याग का होना बड़ा जरूरी है। अगर जीवन में त्याग नहीं है तो कुछ भी नहीं। और त्यागवानी भागवत। और पांचे भूले देह सुदो। जिस दिन ये भाव मन में आ जाए कि मेरा शरीर मेरा नहीं है। अभी तो हम सब कहते हैं ना, मेरा शरीर मेरा शरीर मेरा शरीर। और जिस दिन ये भाव आ जाए कि ये शरीर भी मेरा नहीं है, पांचे भूले देह सुध, तब छठे भावना रास की। और साते पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास। बड़ी बड़ी रीति रिवाज हैं भगवान को प्रकट करने के लिए, जो स्वामी हरिदास जी ने बड़ा सुंदर। जब आप बिहारी जी के दर्शन करोगे ना तो सेवा का भाव समझ में आ जाएगा। रीति सबसे बढ़िया ठाकुर और सबसे शौकीन ठाकुर हैं हमारे बांके बिहारी, जो वस्त्र एक बार पहन लेते हैं दोबारा कभी धारण नहीं करते। और दिन में कम से कम कई बार तो ऐसे ऐसे दिन आते हैं कि दिन में 4-4 पोशाक बदल जाते हैं। और ये तो निश्चित है कि सुबह जो पहनी तो दोपहर बाद नहीं पहनेंगे, नहीं। ऐसा लाडला ठाकुर है, रोज नहीं, रोज कभी सुबह बिहारी जी का कभी मंगला नहीं होता है, क्योंकि बिहारी जी बाल सेवा में और रास सेवा में रहते हैं, इसलिए रात भर के थके हुए हैं, थोड़ा देर से जगेंगे ना। किसी ने पूछा बिहारी जी की मंगला एक ही बार होती है वर्ष में, क्यों नहीं होती मंगला रोज? क्योंकि निधिवन राज में रोज महारास होता है। थोड़ा अब रात को जब रास करेंगे तो जल्दी थोड़ी जग जाएंगे। ये भाव है, ये रीति रस है, ये रीति है, ये रिवाज है। इसीलिए बिहारी जी को मंगला नहीं होती है। कभी भोर की मंगला आरती नहीं होती, बाल भोग के समय आरती होती है। लाल जी जग जाओ, जगाते हैं तो जगाते समय पद गाए जाते हैं। और फिर बाल भोग लगता है, आरती होती है। फिर दोपहर में राजभोग आरती होती है, शाम को संध्या आरती होती है, शयन आरती होती है। ये बिहारी जी की अपनी एक विशेषता है। तो यहां रास का बड़ा सुंदर प्रसंग, बड़ा सुंदर वर्णन किया है। ऐसा पवित्र रास का प्रसंग है जिन गोपियों का सर्वस्व श्री रास बिहारी सरकार हैं। एक दिन भगवान ने शरदो फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात्रि है और भगवान ने परम पावन मुरली का निनाद किया है। और ब्रज गोपियां अपने कामों में लगी हुई हैं बेचारी, और जो जिस काम में थी उस काम को अधूरा आधा छोड़ करके और दौड़ रही हैं श्री यमुना की ओर। सबको मानो प्रतीत हो रहा है कि कृष्ण हमारा ही नाम ले रहे हैं, मुरली में हमारा नाम लेकर के हमें बुला रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। निसम्य गीतम नंदनंग वर्धन
ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आज गम्यैर्मुन्योन्मालिखितोद्यमा स यत्र कांता जबलोल कुंडला। जो गोपी जिस कार्य में व्यस्त थी उसे आधा अधूरा छोड़ करके जा रही हैं। और पतिदेव कई बार रोक, कहाँ जा रही हो? कुछ को तो रोक दिया, ताले में बंद कर दिया। एक ब्रज गोपी कहती है आप इस शरीर से लगाव रखते हो ना, बंद कर दो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा मन तो पहुंच चुका है श्री लाल जी के पास, श्री गोपाल के पास। एक ब्रज गोपी जो है अपने बच्चे को दुग्ध पिला रही थी, आधा दूध पिलाया आधा नहीं पिलाया, दौड़ ली यमुना की ओर। एक ब्रज गोपी लहंगा पहन लिया, फरिया नहीं ओढ़ी, सुना कि कन्हैया बुला रहे हैं, दौड़ ली यमुना की ओर। मनो सबकी जो स्थिति है वो अस्त व्यस्त हो रही है। अब तो पहुंची है, विषम परिस्थिति है। कृष्ण वेद पर कांतन तू ब्रह्मतया मुने गुण प्रवाहो परमस्तासां गुणधिया ही कथम। कृष्ण के चरणों में प्रेम करना बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि उनकी अनुरक्ति है भगवान के प्रति, अनुरक्ति है मन में, और उन्हें कांत मानती हैं, अपना प्रियतम भी मानती हैं। आदरणीय सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी भाव से कृष्ण के चरणों में प्रेम करो, किसी भी भाव से हमारे मन में तन्मयता आनी चाहिए। इसी भाव में कृष्ण के पास में ब्रज गोपियां दौड़ी दौड़ी आई हैं, और कृष्ण जिधर नजर डाल रहे उधर ब्रज गोपियों के झुंड चले आ रहे हैं। मनु सबको लग रहा है कि मुरली में हमारा नाम गोविंद ने पुकारा है। ब्रज गोपियों को देखा भगवान ने और स्वागत किया है। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करिवाण च प्रतिस्यानगयं कचितं दूतागमन कारणो। सुस्वागतम, आओ ओ मां भगा, आपका स्वागत है, सुस्वागतम। लेकिन आप आई किस लिए हो? आपके आने का कारण क्या है? ब्रूता गमन कारणम, ब्रूता गमन कारणम। बार बार ही पूछते हैं आपका आने का कारण क्या है, आपका आने का कारण क्या है। वास्तव में हे मां भगाओ, आप आई तो मुझे आनंद मिला, मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्रज गोपियां बोली हमने तो नाम सुना, हम दौड़ी दौड़ी चली आई। कन्हैया बोले मैंने तो किसी का नाम नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया। ब्रज गोपियां तो बड़े भाव में। ब्रज गोपियां कहती इस मुरली में हमारा नाम लिया है। नंदलाल तेरी बंसी पागल कर जाती है, घनश्याम 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 तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी, ओ मन को भा जाती है, मुस्कान तेरी मीठी मन को भर जाती है। ऐ श्याम तेरी मुरली कायल कर जाती है,
श्याम तेरी मुरली पागल कर जाती है। सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो करती, सोने की होती तो ना जाने क्या करती, सोने की होती तो क्या करती बंसी। ओ ये बाश की हो करके, ये बाश की हो करके इतना तड़पाते हैं। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो क्या कर जाते। हो यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो क्या कर जाते। ओ इस काले रंग पर भी, इस काले रंग पर भी ओ दुनिया मर जाती है। हाय काले रंग पर भी दुनिया मर जाती है। ए शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। शाम तेरी बंसी घायल कर जाती है। कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो। ओ कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो। छवि माखन खाने की, छवि माखन खाने की मन को भा जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ मुस्कान तेरी मीठी मन को भा जाती है। हाँ मुस्कान तेरी बंसी मन को भा जाती है। ओ शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। शाम तेरी बंसी पागल कर जाती है। कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो कभी बंसी बजाते हो।
कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी रास रचाते हो, कभी बंसी बजाते हो, कभी माखन खाने की, कभी माखन खाने की मन को बजाती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। हाँ श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ए श्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। ओ घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। ओ पागल कर जाती है, पागल कर जाती है। ओ घायल कर जाती है, पागल कर जाती है। ओ पागल कर जाती है। बोलिए बंसी बारे की बोल बंसी बारे की। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। और ब्रिज में जो जयकारो लगे, किसी छोटे से भी ब्रजवासी से पूछ लाला जयकारो लगाइयो, तो सबसे पहले बंसी बारे की जय। हाँ, ये ब्रज की अपनी एक पहचान होती है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आज ब्रज गोपियां सब आई हैं। अब ये तो वैसे तो कथा तो आपने लगभग सबने सुनी है महाराज की कथा में भगवान ब्रज गोपियों की परीक्षा ले रहे हैं। एक बात जरूर है जीवन में, जो जीव समस्त जीवन की परीक्षाओं में पास हो जाता है वही सच्चा परीक्षित कहलाता है। और जीवन में तो आए दिन परीक्षाएं चलती रहती हैं, कब कौन सी परीक्षा होने लग जाए तो परीक्षो रक्षति इति परीक्षितः। और एक और बात, जीव जब भगवान के समीप आता है, ईश्वर के समीप आता है, तो भगवान उसकी परीक्षा लेते हैं कि ये कच्चा है या फिर पक्का है। कहीं ऐसा तो नहीं कच्चा हो, कहीं ऐसा तो नहीं कच्चा। कई बार ऐसा होता है कच्चा मटका हो और पानी भर दिया जाए तो भैया वो तो पानी बह ही जाएगा, उसमें से मटका कच्चा है, कहीं ना कहीं दरार होगी, निकल जाएगा। तो भगवान जैसे कुम्हार बर्तन बनाते समय ठोक बजा के देखता है, ऐसे ईश्वर भी देखते हैं कि भगत जी कहीं कच्चे तो नहीं। हम कहें और तुरंत जो है महाराज, तो भगत का भी होना बड़ा पक्का होता है। भक्ति में बिल्कुल निडर होना, निश्चल होना, निष्कपट होना, तितक्षु होना, मैत्रेयी होना, ये सभी लक्षण होने चाहिए। अब तो जैसे कहा कि आप आई हो, आपने गड़बड़ कर दिया, अपने पतियों को घर में छोड़ के आई हो तुम, ये कोई अच्छी बात है? पतिव्रता नारी का लक्षण है। एकदम से बोली, ओ कन्हैया, पहले तो बुलाते हो और बाद में फिर अपमान करते हो। बोले मैंने बुलाया ही नहीं। मैंने कहां बुलाया? मैंने बुलाया कहां? ब्रज गोपियां कहती हैं आपने ही बुलाया है, आपके ही बुलावे पर हम आई हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल प्रतीत होता है होगा वही जो राम रचि राखा, को करे तर्क बढ़ा वही शाखा। ईश्वर को जो मंजूर होता है वही होता है। और आज आप और हम अगर यहां आए हैं तो कहीं ना कहीं सुखदेव स्वामी का बुलावा है, बगैर उसके बुलावे के कोई आ नहीं सकता, कोई आ नहीं सकता। ये उन्हीं का बुलावा है। हमारी क्या सामर्थ्य है, क्या हमारा लेवल है, जो हम श्री सुखदेव स्वामी के इस पावन चरणों में बैठ करके कल्पना मात्र में भी शायद नहीं सोच सकते। उस ईश्वर की कृपा है, उस राधा माधव की कृपा है।
हमारे ब्रज में कहते हैं कि इरादे रोज बनते हैं मगर टूट जाते हैं, और शुक्रताल वही आते हैं जिन्हें श्री सुखदेव स्वामी बुलाते हैं, जिन्हें श्री सुखदेव स्वामी बुलाते हैं। तो ये तो बड़ी परीक्षा की घड़ी है सज्जनों। परीक्षा तो वास्तव में जीवन में होती रहती हैं, लेकिन हम श्री राधे जी के बल अभिमानी, हमारी और आपके पास में तो श्री राधा रानी का बल है, और कहां बल? अपबल तपबल बाहुबल, चौथो बल है दाम, और सूर कृपा सो सब बल, हारे को हरिनाम, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। तो अब तो जीवन में बस यही भाव होना चाहिए कि जो कुछ ईश्वर कराते हैं वो अच्छे के लिए कराते हैं, और इस तन से जो हो जाए वो अच्छा है। ये तो निश्चित है कि हम और आप सभी है और होगा के चक्कर में से अभी निकले नहीं हैं, हम सब उलझे हुए हैं। लेकिन उन उलझनों से सुलझाएंगे श्री ठाकुर जी, धीरे 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 दूर होते जाएंगे। मनोवृत्ति से त्याग आएगा वृत्तियों में, और धीरे धीरे परमात्मा के चरणों में सेवा करने का अवसर मिलेगा। अभी तो कई बार हम लोग भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, कई बार उस मार्ग पर जाते तो हैं लेकिन जाके भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि संसार में जो जी रहे हैं तो परमात्मा की यादों में जब जीने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से मोह निशा जग सो बनिहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा। और ये तो महती कृपा है। त्याग कई बार बहुत समय के बाद में आता है, अरे क्या किसके लिए करना है, सब यहीं तो रहना है। लेकिन ये बात भक्ति की चरणोदक स्थिति पर जीव पहुंच जाता है तो उसके हृदय में ये बात आती है, नहीं तो सबके साथ लगा हुआ है। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। ब्रज गोपियां कहती हैं भगवान आप ही की तो कृपा है। भगवान बोले ले हमारी कृपा कब कब मिल गई इनको, बोले आप ही की कृपा से आई हैं। और क्योंकि अब ये कहें कि आपने बुलाया है तो मना कर रहे हैं, अब कृपा की बात करें तो शायद इनकी समझ में आए। तो यहाँ ब्रज गोपियों को कहा ब्रज गोपियों पतिव्रता नारी का ये लक्षण नहीं है, तो कुछ सुनाया पतिव्रता नारी के बारे में। ब्रज गोपियां बोली ऐसी दो चार कथा हम पे हुआ, हमें कहें तो एक आध हम भी सुना दे। ये भगवान सुना रहे थे कि एक पतिव्रता नारी अपने घर में बैठी चावल में से कुछ बीन रही थी और घर के कोने में अग्नि कुंड में अग्नि जल रही है और उनका बच्चा जो है कहीं से आ जाता है खेलता हुआ। उधर पतिदेव हारे थके आए और आके उनकी गोदी में सिर रख के बात करते करते सो गए। बालक आ जाता है और वो बालक जो है ना अग्नि कुंड की ओर जा रहा है। अब वो जो नारी है वो सोचती है कि मैं अगर पति को जगाती हूं तो मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो रहा है, क्योंकि कच्ची नींद जगाना अपराध बताया है, कच्ची नींद, और उसमें भी पतिदेव। और इधर बालक को नहीं बचाती हूं तो मेरा बालक जल करके मर जाएगा। बालक धीरे धीरे जा रहा अग्नि कुंड की ओर, मन में बड़ी बेचैनी है, लेकिन विचार करती है कि मेरा पतिव्रत धर्म अगर एक बार नष्ट हो गया तो लौट करके नहीं आएगा। बालक तो प्रभु कृपा से मुझे मिल भी सकता है। अपनी आंखों को बंद कर लिया, बालक ने छलांग लगा दी है उस अग्नि कुंड में। उस ब्रज गोपी ने देवियों अपनी आंखों को बंद कर लिया, बेहोश हो गई है। और जैसे होश आया क्या देखती है, पतिव्रत धर्म की ध्वजा जो अग्नि कुंड में जो अग्नि जल रही थी वो उसके पतिव्रत धर्म की ताकत से शांत हो गई है और वो बालक उस अग्नि में किलोल कर रहा है, खेल रहा है। एक तो वो ब्रज गोपी और एक आप हो कि अपने पतिदेव को छोड़ करके आई, अपने पतियों को छोड़ करके आई। श्रुति रूपा स्वयं सिद्धा,
ये ब्रज गोपियों के नाम हैं। उन्होंने कहा लाल जी ऐसी एकाद कथा हम पे भी आवे, कहीं तो सुना में। भगवान बोले मना किसने किया, सुनाओ। कहा लाल जी एक पंडित जी की नई नई शादी भई और बेचारे पंडित जी को घर से बाहर जाना, सत्संग कथा आदि सब करवे। ब्राह्मणी को आदत थी कि पति के बाद में भोजन करना। वैसे हमारी पुरातन संस्कृति में ये नियम था कि घर की माताएं सबके भोजन करने के बाद में भोजन करती थी। सब लोग कर लें तब भोजन करते थे। अभी आजकल तो बदल गया है थोड़ा सा, हाँ? और प्राय पति के बाद में भोजन करने की व्यवस्था। तो भगवान से ब्रज गोपियां कहती हैं ब्राह्मणी को आदत, अब जब जा रहे थे पंडित जी, नई शादी भई, अब जब घर थे तब तो बेचारी पहले पंडित जी कर ले, बाद में फिर उसी थाली में अपना जो बचे वो और बाकी अपना कर लें। अब जब जाने लगे तो कहा अजी आप जा रहे हो, मैं भोजन कैसे करूंगी, आपके बारे में मुझे कैसे मालूम होगा। पंडित जी बोले देखो भोजन तो करना है, हमारा काम तो रोज ऐसे ही रहेगा, आएंगे और जाएंगे। तो बोले ऐसा करो हमारा एक फोटो रख लो और रोज फोटो के आगे भोग लगा दिया करना, प्रसाद खा लो। पंडिताइन रोज ऐसे ही करें। एक दिन क्या हुआ, कई महीने बाद पंडित जी का लौटना हुआ और दरवाजे पर पंडित जी दरवाजा खटखटा रहे हैं और उस ब्रज गोपी का उसी समय भोग लगाना होता है फोटो का। तो ब्रज गोपियां पूछती हैं भगवान ये बताइए कि अब ऐसी स्थिति में उस ब्रज गोपी को क्या करना चाहिए, दरवाजा खोलना चाहिए या भोग लगाना चाहिए। भगवान हंसने लगे, ओ ब्रज गोपियों ये भी कोई पूछने की बात है। अरे जब सच्चा पति दरवाजे पर आ गया है तो झूठे के फोटो की सेवा से क्या, उन्हें जाकर के दरवाजा खोलना चाहिए क्योंकि सच्चा पति दरवाजे पर खड़ा है। उसी समय ब्रज गोपियां ताली बजा करके मनुहार करती हैं, प्रभु यही तो हम आपसे कहलवाना चाहती थी क्योंकि संसार के सच्चे पति तो आप हो, ये सब तो झूठे हैं। ऐसे बर को क्या बरूं जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जू जो चुड़लो अमर हो जाए। ये सच्चे पति है। कहते हैं मीरा ने भी यही कहा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। असुअन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई रे, अब तो बेल फैल गई अमृत फल होई रे, और ददकी मथानी बने प्रेम से गिलोई रे। माखन सब काढ़ लियो छाछ पियो कोई रे, संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई रे, और दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब कोई रे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न। मीरा ने भी यही कहा। ब्रज गोपियों की ये बात सुनी है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं और दोए दोए गोपी बीच एक एक माधव प्रकट हो जाते हैं और रास प्रारंभ हुआ है। और रास करते करते जो है ब्रज गोपियों को अभिमान आ जाता है। कभी कभी ज्यादा नजदीकी होने से ना अभिमान आ जाता है, और ब्रज गोपियों को अभिमान हो गया। ओ देखो लाल जी हमारे साथ नाच रहे हैं, हम भी कोई कम थोड़े ही, लाल जी हमारे साथ नाच रहे हैं। तो ब्रज भगवान को अभिमान तो कभी चाहिए ही नहीं, अभिमान बिल्कुल उनको अच्छा नहीं लगता है। भगवान उन ब्रज गोपियों के मध्य से अंतर ध्यान हो जाते हैं। उधर लाडली जी को लेकर के अंतर ध्यान हुए और थोड़ी दूर चली लाडली जी, बोली अब हमसे चला नहीं जा रहा, क्या करना चाहती हो। बोले आप थोड़ा सा कहीं किसी छाया में बैठ जाएं, शांति से बैठ लें, आराम कर ले। भगवान बोले चलना है। बोले हम तो थक गई, अब चला ही नहीं जा रहा, तो क्या करें। बोले ऐसा करो हमारी पीठ पर बैठ जाओ, पीठ पर बैठ। किशोरी जी लाडली जी को मान हो गया
कि उनको छोड़ दिया, मुझे ही सर्वोत्तम माना है, मैं ही सर्वोत्तम हूं। तो भगवान के लिए जैसे उन्होंने ऐसे हाथ किए, भगवान झुके और लाडली जी ने हाथ किए, उसी समय भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उधर ब्रज गोपियां ढूंढ रही हैं, इधर जो है लाडली जी ढूंढ रही हैं और रो रही हैं, बिलख रही हैं। रात्रि का समय है। कृष्णो हम पश्यत गति हे नाथ रमण, प्रेष्ठ पास पास महाभुज, पुनः पुलिनामागत्य कालिन्द्या कृष्ण भावना, समवेता जुग कृष्णम तत्वागमन कांक्षिता, तत्वागमन कांक्षिता। सभी ब्रज गोपियां और किशोरी जी ढूंढते ढूंढते यमुना के किनारे आई हैं, यमुना के पुलन में आई हैं। पूर्णिमा की रात्रि में सभी एकत्रित हुई हैं और ब्रह्मा ने उस रात्रि को बड़ा कर दिया है, बहुत बढ़ा दिया है। यमुना के किनारे आई और यमुना के किनारे आकर के कहती हैं, गोविंद को ढूंढो। कन्हैया मिलेंगे कैसे? जगह जगह ढूंढ रही हैं। कभी यमुना से पूछती हैं, अरे यमुने, आपके इस काले काले जल के परछाई में तो नहीं छुपा लिया कहीं सांबरे सलोने को? अरे वृंदा, अरे तुलसी, कहीं आपने तो नहीं छुपा लिया? पूछती। राधा रानी या ब्रज गोपियां सब बैठी हैं और बिलख रही हैं और रो रही हैं और प्रार्थना कर रही हैं। उन सबने भगवान को याद किया है और बैठ करके एक गीत गाया है। और भागवत में गीत हैं, वेणु गीत, गोपी गीत, ये गीत है। जयति तेधकम जन्मना ब्रज, जयत तेजकं जन्मना ब्रज, श्रयते इन्दिरा शाश्वतत्रयी, जयति देश्यता दीक्षता गता सभा, त्वामितिल्वते शारदोदाशये, साधुजात शरसे जोधर, श्रीमुषादृशा सुरते नाचते, अशक्तदाशिका वरद देंगे तो नेक बदन, विष जला पिया व्याल राक्षसा, वर्ष मरुता वेणकानना, कृष्ण भयात्मजा विष्णु भया, जसवते रक्षता न कालो गोप
गुप्तये सखियो देवी वा शाश्वता वीर चेता भयो चरण देयो सा संस्कृते गया कर सरोरुहं कांत कामदम शिरसे देना श्रीकर ब्रज जनार्थ वीर योषता निज जन भजे सखे भवा किं करिष्मनो जल लोहारुणं चारु दर्शन प्रणत देना पाप कर्षणं तृण चरणं श्रीनिकेतनं पड़े पड़ात ते पदाम्बुजं प्रणकोटेशुना मधुरिया गिरा वल्गवाक्या बोध मनोगया बोध करे क्षण। ऐसे 19 श्लोकों को गाया है बड़े भाव से। गोपी गीत ब्रज गोपियों ने गाया है और भगवान को प्रकट पाया है। ब्रज गोपियां कहती हैं आप अगर नहीं प्रकट होंगे तो हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगी, यमुना में कूद जाएंगे। प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचारुनगम श्रीनिकेतनम नीतम नीतम यदि नवनीतम। हे गोविंद आप तो नवनीत हैं, आप इतने कठोर कैसे हो सकते हैं। भगवान को प्रकट होना पड़ा है और कहते हैं कि भगवान को प्रकट होना हुआ है। भगवान प्रकट हुए। कहते हैं नाम की महिमा बड़ी महान है। नाम पहाड़ दिवस निस ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जहीं के ही बात। तो ऐसी जानकी जी ने जैसे भगवान के लिए प्रार्थना करी, इस प्रकार से ब्रज गोपियों ने बड़ी सुंदर प्रार्थना करी है और भगवान प्रकट भये हैं। तब कथामृतम आपकी जो कथा है वो कलमसों को हरने वाली है। आपकी जो कथा है वो कलमसों का हरण करने वाली है। हे गोपाल आप तो महान हैं। श्रवण मंगलम श्रीमद्दादतम भुवि गुणंतिते भूरिदे जन। बड़े बड़े कवियों ने गाया है आपकी कथा सभी कलमसों को नष्ट कर देती है। आप आइए प्रकट हो जाइए। और भगवान प्रकट हुए हैं। दोए दोए गोपी बिच एक एक माधव और महाराज प्रारंभ हो गया है और आज गले में गलवहियां डाल रहे हैं। सुखदेव स्वामी जब ये कथा सुना रहे थे राशि परीक्षित को एक बार फिर शंका हुई। गुरुजी गले में गलवहियां, ये उत्तम वेद लक्षणा वाणी का संवर्धन नहीं हो सकता।
कहा राजन, सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि ये ब्रजगोपियां कोई साधारण ब्रजगोपियां नहीं हैं। ये वेद के उपासना कांड के 16,000 मंत्र हैं। और यहाँ जो रासलीला वह जीव और ईश्वर का मिलन हुआ है, जीव और परमात्मा का मिलन हुआ है। और उसके प्रत्यक्षदर्शी भगवान भोलेनाथ श्री गोपेश्वर भगवान जो बने। अब तो जो है सब नाच रहे हैं, राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे सखी रास रचो है। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन। राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महा रास रचो है। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। ओ चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। चंदा नाचे, सूरज नाचे, नाचे तारागण। ओ मन मेरो बन गयो सवेरे पावन वृंदावन। हाँ मन मेरो बन गयो सखी रे पावन वृंदावन। हाँ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे हरे रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महा रास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाज रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। हाँ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलियाँ हो। छम छम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया हो, सुन के मीठी मुरलियाँ हो, सुन के मीठी मुरलिया। श्याम छवि पे सब बलिहारी,
बलिहारी ग्वाल ग्वाल सभी गैया शरर शरर चाल मधुर पुरवैया रे मेघा बाज रे श्याम संग राधा नाचे रे ओ श्याम संग राधा नाचे रे ओ गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे मुरली बाज रे श्याम संग राधा नाचे रे हो श्याम संग राधा नाचे रे हो बंसी बट पर यमुना तट पर कान्हा रस रचाए हो बंसी बटी पर यमुना तटी पर कान्हा रास रचाए हो कान्हा रस रचाए हो कान्हा रास रचाए हो गोपी बल कर शंकर आए गोपेश्वर कहलाए हो गोपेश्वर कहलाए हो गोपेश्वर कहलाए